अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल मतीनिल मुबीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु असलुकुम अलैहि अजन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, मुस्तक़िल प्रोग्राम की वजह से गुलू जो है वो गिरफ्ता है, तो बहुत लंबी चौड़ी तकरीर तो नहीं है। हमारे यूनुस भाई और बापू की मोहब्बत है कि आपके सामने मैं आ गया और काफ़ी ज़माना भी हो गया था, बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी मेरी नहीं हो पाई, क्योंकि जब तक मैं काछियावाड़ और वड़वा का पीर था तो सबसे मुलाकात होती थी। अब मैं शिशु विहार का पीर हो गया हूँ, इसलिए किसी से मुलाकात नहीं। तो अब जब जाहिर सी बात है, जो लोग शिशु विहार चले गए वो भी किसी से नहीं मिलते हैं, और जो पीर वहाँ चले जाते हैं वो भी किसी से नहीं मिलते। तो ये तो, लेकिन ये हमारी मोहब्बत और खुलूस है कि अगर वड़वा और काछियावाड़ और अमीपारा में हज़रत मोमिन अकबर बापू जैसी शख्सियत मौजूद रहेगी तो शिशु विहार से भी पीर साहब चले आएंगे। और अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र, उसका एहसान है। तो मैंने बहुत भावनगर में खिताब भी किया है और मेरी तकरीरें भी हुई और बड़ी खिदमत करने का ये मौका भी और खिदमत करने का मौका भी यहाँ मैसर आया। 17-18 साल मुहद्दिस आज़म हिंद अरबी कॉलेज की सरबराही किया और अभी भी कर ही रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला जा करता रहूँगा और ख़िदमत अंजाम देता जो भी मुझसे होगा। ये और बात है कि मैं बहुत बड़ा प्लान नहीं बना पाया, क्योंकि वक्त में भी गुंजाइश नहीं, तो हालत में भी गुंजाइश नहीं थी। क्योंकि हम लोग एक झोपड़ी वाले हैं, तो झोपड़ी ही में रहते हैं और झोपड़ी वाली सोच है और सारी नेमतें झोपड़ी ही में होती हैं। क्योंकि आज पहले मस्जिदें कच्ची थी तो नमाजी पक्के थे, अब मस्जिदें पक्की हो गई, नमाजी कच्चे हो गए। तो ये खेमा में रहने वाला खानदान है और इस्लाम जो बचा है वो खेमे ही वालों से बचा है। गोश्त और कीमा खाने वालों से नहीं। तो हम हुसैन के चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, इमाम हसन के मानने वाले हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मानने वाले, इमाम बाकिर के मानने वाले और इमाम जाफर सादिक के मानने वाले, अहले बैत अतहार के मानने वाले, गौस ख्वाजा के मानने वाले, मखदूम अशरफ के मानने वाले, शाह रसूलुल्लाह के मानने वाले, कुतुब आलम शाह आलम के मानने वाले, ख्वाजा वजीहुद्दीन गुजराती अलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मानने वाले, बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार के मानने वाले, अखी सिराज के मानने वाले, निजामुद्दीन औलिया के मानने वाले, जितने भी आले रसूल हैं हम सब के मानने वाले हैं। और जो अभी बच्चा पैदा हो रहा है उसके भी मानने वाले हैं। तो ये मानते क्यों हैं आप? क्योंकि आपको मारने वाले का हश्र मालूम है, क्योंकि मारने वाला मिट गया और मरने वाला कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। और इस मानने में आप जो मानते हैं, आप अपनी तबीयत से किसी को नहीं मानते।
अल्लाह चाहता है कि आप उससे मोहब्बत करें। कोई चाहे ना चाहे, अल्लाह चाहता है। और अल्लाह अपने महबूब से कह रहा है, ऐ महबूब आप कहिए अजर रसालत के बदले में अगर तुम कुछ हमें देना चाहते हो कह दो लोगों से। ऐ महबूब आप कह दीजिए, लोगों से कह दीजिए, आशिकों से कह दीजिए, चाहने वालों से कह दीजिए, मोहब्बत करने वालों से कह दीजिए, अगर तुम कुछ देना चाहते हो इस अजर रसालत के बदले में, तो अगर कुछ देना चाहते हो तो हसनैन की मोहब्बत लाओ, अली की मोहब्बत लाओ, हुसैन की मोहब्बत लाओ, फातिमा ज़हरा की मोहब्बत लाओ, उनकी आल की मोहब्बत लाओ। वो मोहब्बत चाहते, अल्लाह चाहता है। जो अल्लाह चाहता है वही रसूल चाहते हैं, जो रसूल चाहते हैं वही उनकी उम्मत चाहती है। मगर यजीद क्या चाहता है? देखो हर आदमी कुछ ना कुछ चाहता है। अल्लाह तो कुरान में जो यजीद नहीं पढ़ा हो मगर उस साहिब पर अमल नहीं किया तो पलीद हो गया। यजीद ने उस साहिब पर अल्लाह के उस अहकाम पर अमल नहीं किया तो पलीद हो गया, और हुर ने अमल कर लिया तो हबीब हो गया। तो अमल जो कुरान पे कर ले, शरीयत पे कर ले, वो हबीब हो जाता है, वो महबूब हो जाता है, वो प्यारा हो जाता है। अब यजीद क्या चाहता था? बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा, सागर को गागर में। यजीद क्या चाहता था? यजीद क्या चाहता था? उस यजीद का मुतालबा क्या था? भाई किसी का मुतालबा कुछ होता है ना कि हमारा ये मुतालबा आपसे है, मैं आपसे ये चाहता हूं। हर आदमी कोई ना कोई मुतालबा करता है। एक मुदर्रिस आपके मदरसे में आता है, मदरसे में एडमिशन लेता है तो ट्रस्टियों का उससे कुछ मुतालबा होता है और मुदर्रिस का ट्रस्टियों से मुतालबा होता है। अब हर आदमी तो मोमिन अकबर बापू नहीं है, ना इधर मुतालबा है ना उधर मुतालबा है। हर आदमी अबू बकर शिबली नहीं कि 70 साल मुहद्दिस आज़म हिंद अरबी कॉलेज की खिदमत किया। न ट्रस्टियों ने कोई मुतालबा किया, न मैंने ट्रस्टियों से कोई मुतालबा किया, ना वो मुतालबे की तरफ गए, ना मैं मुतालबे की तरफ गया, ना उन्होंने मुझसे पूछा कैसा चल रहा है, ना मैंने बताया कैसा चल रहा है, ना इधर मुतालबा ना उधर मुतालबा। क्योंकि जब दोनों तरफ इश्क होता है वहां मुतालबा नहीं होता। जहां मखदूम और खादिम का मसला होता है वहां मुतालबा नहीं होता। जहां आका गुलाम का मामला होता है वहां मुतालबा नहीं होता। मुतालबा तो बराबर में होता है। इसलिए मुतालबा हर इंसान मुदर्रिस से मुतालबा, आप हमारे बच्चों को ऐसे रखिए, मारूफ पढ़ाइए, मजहूल को दाखिल मत होने दीजिए, हमजा हा इन हा गैन खा के मखारिज सही ढंग से पढ़ाइए। शुरू हाल से क्या निकलेगा, आखिरी हाल से क्या निकलेगा, बीच के हाल से क्या निकलेगा, मुतालबा है। अलहम्दो ना पढ़ाइएगा, अलहम्दू पढ़ाइएगा, लिल्लाह ना पढ़ाइएगा, लिल्लाही पढ़ाइएगा। सब मुतालबा है साहब। मारूफ पढ़ाना है, मजहूल नहीं पढ़ाना है। मैं ये नहीं कहता मजहूल पढ़ने वाला वो कुरान नहीं पढ़ता। मजहूल पढ़ने से भी नमाज हो जाएगी, ऐसा ना हो कि नमाना ना बदले। मजहूल से ज्यादा झोल ना हो, मगर मुतालबा होता साहब मारूफ पढ़ना चाहिए। मारूफ, अब ऐसी बात है, मारूफ का दौर भी है। मारूफ हो या मशहूर हो उसी का दौर है। कोई अल्लाह का वली जंगल में हो कोई नहीं जानता, मगर मारूफ है तो सब जानते। तो मुतालबा होता है। एक कुम्हारवाड़ा या वीआईपी में कोई काम करने के लिए गए तो सेठ का मुतालबा होता है, इस लोहे को उठा पाओगे, इसको वहां पहुंचाओगे, इसको यहाँ ट्रांसफर करोगे, इसको फाड़ोगे, इसको चीरोगे, इसको जलाओगे। बोले हाँ, मैं तुमको 25,000 रुपया दूंगा। मुतालबा किया, अब वो बोला नहीं मैं नहीं करूंगा। बोले भाई बाहर जा, मुतालबा पूरा नहीं किया। इसी का नाम मुतालबा है। यजीद ने भी मुतालबा किया, मगर हुसैन से किया मुतालबा। क्या किया? हुसैन से ये कहा, सुनो
ऐ हुसैन, हाथ दे दो या गर्दन दे दो। हाथ दो या गर्दन दो। अब मैं से मिसाल के तौर पर, ये क्या नाम है बाबू तुम्हारा? आसिफ भाई, तेल वेल बहुत अच्छा बनाते हैं, खानदानी है ना। ये दर्द निकालते हैं और हम लोग दर्द देते हैं, दोनों में फर्क इतना है। ये दर्द निकालते हैं, ऐसा तेल बनाते हो, और हम ऐसा तेल बनाते हैं जिसमें दर्द देते हैं। क्योंकि जब तक दर्द नहीं होगा तब सब बात समझ में नहीं आएगी। जो दर्द को झेल ले वही तो मर्द है। आसिफ भाई से मैंने कहा, आसिफ भाई अपनी टोपी दे दो या अपना काला रुमाल दे दो। मैंने कह दिया, आसिफ भाई अपनी टोपी दे दो या अपना काला रुमाल दे दो। तो उन्होंने सोचा कि टोपी सस्ती है या रुमाल सस्ता है। टोपी सस्ती है या काला रुमाल सस्ता है, इन्हीं ने दोनों सोच लिया। अब ये सोचने लगे, कपड़े की कीमत ये थी, यहाँ से ये लिया था, ये तो 200 रुपए का, टोपी 400 रुपए की है। इन्होंने फौरन कैलकुलेशन किया। तो इन्होंने कहा, हर आदमी करता क्या है, अगर मैं किसी से मांगू कि साहब मुझे ये दे दो, ये दे दो, सोचता जो सस्ती चीज है वो दे दो, जो महंगी चीज है उसे रोक लो। यही तो होता है, महंगी को आदमी बचाता है और सस्ती को सामने वाले को देता है। अब किसी ने मुझसे मांगा, हजरत मैं आपका बहुत आशिक हूं। मैंने कहा इसमें कोई शक नहीं। हजरत या तो अपना जुब्बा दे दीजिए या अपना ताज दे दीजिए। मैंने कहा यार ताज जो है महंगा होगा, पता नहीं कब बनेगा, कहां से लाऊंगा। ये जुब्बा तो भावनगर में बन जाएगा और सस्ता भी है, ले जाओ। सस्ते को दे दिया, अब महंगा रोक लिया, महंगे को रोक लिया और सस्ता हमने दे दिया, भाई ले जा। अब भाई मैं सोचा मैं बच गया, सस्ते में निपट गया। क्योंकि भावनगर को सस्ते और महंगे की मिसाल देना बहुत समझ में आता है। क्योंकि ये कॉपर की मार्केट है, स्टील की मार्केट है। अलंग में तो पता नहीं क्या, दिन में लोग अलंग में रहते हैं, रात में लोग पलंग पे रहते हैं। और जो दोनों जगह नहीं रहता, ना अलंग पे ना पलंग पे, तो वो जलन में रहता है। काय को तरक्की कर रहा है, काय को आगे बढ़ रहा है, काय को माल कमा रहा है। इतना माल इसने कमाया, बाहर से माल लाया था, कंटेनर इसका यहाँ, यही सब सोच है। अबे भाई कंटेनर के उसका कंटेनर क्यों देख रहा, अपना कंटेनर दे कितना बढ़ रहा है। तो हर आदमी का मार्केट की यही सोच है, जो महंगा होता है उसे बचाता है, सस्ता निकालता है। तो इन्होंने भी बोले टोपी रोको, रुमाल दे दो बाबा को, काम फिनिश। तो यजीद ने भी मुतालबा किया कि हुसैन हाथ दो या गर्दन दो। इमाम हुसैन ने भी, जैसे बाबू सस्ता महंगा क्या है, तो हुसैन ने सोचा, हाथ को सर को दोनों को सामने रखा और कहा, हाथ महंगा है या गर्दन महंगी है? हाथ महंगा है या गर्दन महंगी है? हाथ दूं या सर दूं, हाथ दूं या सर दूं, हाथ दूं या सर दूं। क्योंकि उसने जो है हाथ भी मांगा था और सर भी मांगा था। उन्होंने सोचा हाथ दूं या सर दूं, दोनों में महंगा क्या है, महंगा क्या है? हुसैन सोच रहे हैं हाथ महंगा है या सर महंगा है। तो आखिरी में रिजल्ट है हाथ महंगा है, सर सस्ता है। हाथ महंगा है, सर सस्ता है। और करबला के मैदान में हुसैन ने हाथ नहीं दिया, सर दे दिया। हाथ नहीं दिया,
सर दे दिया, इसलिए सर सस्ता था हुसैन का हुसैन के हाथ के मुकाबले, इसलिए कि हुसैन का हाथ फकत हुसैन का हाथ नहीं था, ये तो आदम का भी हाथ था, ये तो नूह का भी हाथ था, ये तो शीश का भी हाथ था, ये तो जकरिया के भी हाथ था, ये तो यूशा का भी हाथ था, ये तो यूनुस का भी हाथ था, ये तो इब्राहिम का भी हाथ था, ये तो इस्माइल का भी हाथ था, ये तो इसहाक का भी हाथ था, ये तो दाऊद का भी हाथ था, ये तो याकूब का भी हाथ था, ये तो यूसुफ का भी हाथ था, ये तो यूनुस का भी हाथ था, ये तो दाऊद का भी हाथ था, ये तो मूसा का भी हाथ था, ये तो ईसा का हाथ था। ये हाथ फकत हुसैन का हाथ नहीं था, हुसैन के नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का हाथ था। तो गर्दन हुसैन ने दे दी, हाथ नहीं दिया, क्योंकि इस हाथ में शरीयत का निफाज था, इस हाथ में शरीयत का तहफ्फुज था, इस हाथ में दीन को बचाना था, इस हाथ में इस्लाम को बचाना था। ये हाथ हुसैन का हाथ नहीं था, बल्कि हसन हुसैन के बाबा अली का हाथ था, अली का। इसीलिए ये हाथ आम लोगों मौलवियों के समझ में नहीं आएगा। हुसैन का हाथ आम लोगों के समझ में नहीं आएगा, सड़क छाप लोगों के समझ में नहीं आएगा। अगर इसी हाथ की अजमत को समझना है तो कहीं दूर ना जाओ, बल्कि मदीनतुल हिंद अजमेर में जाओ। गरीब नवाज बताएंगे कि शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दियास हुसैन, दीपनाथ हुसैन, सरदार दरदस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन। हजरात मोहतरम, बस ये हाथ की अजमत को समझो। ये हाथ जो आया था वो दीन के बचाने के लिए। 1,24,000 कमोबेश सहाबा इस्लाम को फैलाने में लगे हुए थे। बद्र के मैदान हो, खंदक का मैदान हो, ओहद का मैदान हो, जहां का मैदान हो, अबू बकर सिद्दीक इस्लाम फैला रहे हैं, उमर फारूक इस्लाम फैला रहे हैं, उस्मान गनी इस्लाम फैला रहे हैं, खैबर शिकन शेरे ज़मन मौला अली इस्लाम फैला रहे हैं, इमाम हसन इस्लाम फैला रहे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिद, इमाम जितने भी सहाबा हैं, जुबैर और तलहा इस्लाम फैला रहे हैं, अब्दुल्ला अब्दुल रहमान इस्लाम फैला रहे हैं, खालिद बिन यजीद, खालिद बिन वलीद इस्लाम फैला रहे हैं। जितने भी सहाबा हैं सब इस्लाम फैलाने में लगे हुए हैं, इस्लाम पहुंचाने में लगे हुए हैं। ईरान तक इस्लाम पहुंच जाए, इराक तक इस्लाम पहुंच जाए, शाम तक इस्लाम पहुंच जाए, हिंद तक इस्लाम पहुंच जाए, पूरी दुनिया में इस्लाम पहुंच जाए, सब फैला रहे हैं। फैलाने वाले 1,24,000 सहाबा थे, मगर इसी इस्लाम को मिटाने की जब कोशिश की गई, जब इसी इस्लाम को खत्म करने की कोशिश की गई, जब इसी इस्लाम की चेहरे को तब्दील करने की कोशिश की, तो रब ने करबला के मैदान में हुसैन को चुन लिया। ऐ हुसैन, सब फैलाने वाले हैं और फकत तुम बचाने वाले हो। सब फैलाने वाले हैं। हुसैन तुम्हारा हाथ बचाने के लिए बना है। तुम अली असगर को मांगेंगे दे देना, अली अकबर को मांगेंगे दे देना, अब्बास को मांगेंगे दे देना, औन को मांगेंगे दे देना, मोहम्मद को मांगेंगे दे देना, हुर को मांगेंगे दे देना, बाता नफूज़ कुसिया को मांगेंगे दे देना। मगर याद रखना, इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ तुमसे होना है, इस्लाम की बका तुमसे होना है। तो कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हज़रात मोहतरम, अल्लाह का शुक्र है, आपका इस मजमा देख के तबीयत खुश हो गई। इस पर हमेशा हुसैनी फैजान ता क़यामत तक रहे और बाकी रहे। बापू साहब की मेहनत और उनसे बड़ा कल्बी लगाव है, मेरे छोटे भाई की तरह, मैं उनसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह ताला आप उनसे दीन की खिदमत लेते रहें और इंशाअल्लाह हमारी दुआओं में आप रहेंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब करे, कामरान करे और उनकी खिदमत भी आप करते रहें। और हमारे बड़े करम फरमा मोहब्बत करने वाले हमारे मौलाना कारी साहब, कारी
मोहम्मद हुसैन साहब और सारे सादात जो यहाँ मौजूद हैं, सब बड़ी मोहब्बत करते हैं और हम भी सबसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। ये आपकी मोहब्बत है। और कल चूँकि प्रोग्राम है, लगातार प्रोग्राम है, वक्त भी नहीं है, काफ़ी वक्त निकल के देखिए 1:30 बज गया। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो कभी मौका रहा तो आपसे दोबारा खिताब करेंगे। व आखिर दानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।